आज सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे वाले तोते का जिक्र किया, सीबीआई को फटकार भी लगाई। कहा 11 साल पहले पिंजरे में बंद तोते वाली धारणा को छोड़िए। तो क्या पिंजरे में बंद तोते वाली मानसिकता ने केजरीवाल को 6 महीने जेल में रखा? सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठते क्यों हैं? क्या वाकई देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई सियासी रिमोट से कंट्रोल होती है? सीबीआई पर पिंजरे में बंद तोता होने के इल्जाम बार बार क्यों लगते हैं? सीबीआई सरकार का तोता है। सीबीआई की निष्पक्षता पर बार बार सवाल क्यों खड़े होते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में कहना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के समान काम नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे वाले तोते की याद क्या दिलाई? सियासतदान सीबीआई को तोता मैना के किस्से सुनाने लगे। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, बाज बन चुका है। राजनीतिक द्वंद अपनी जगह, लेकिन सीबीआई का ऐसा व्याख्यान हो क्यों रहा है, इसे समझिए। सीएम केजरीवाल को बेल देते वक्त जस्टिस भुइया ने सीबीआई को फटकार लगाई। कहा मेरा निष्कर्ष समान है, मैं गिरफ्तारी की जरूरत पर बात करूंगा। ये धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, जमानत नियम है और जेल अपवाद। 11 साल बाद कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा। बस यहीं से राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा है। हम ये मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में कहना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के समान काम नहीं करना है। सीबीआई को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। कोर्ट ने फटकार लगाई है एजेंसियों को कि भाई ये पॉलिटिकली इस हिसाब से ये काम हो रहा है। सीबीआई की निष्पक्षता पर विरोध के बाण चले तो ढाल सरकार बनी। ठीक 11 साल 4 महीने पहले वाले पिंजरे में बंद तोते को सियासी मैदान में उड़ाया गया। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में। और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है। ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो केवल अपना काम कर रहे हैं। कालखंड के पन्ने पलटने पर पिंजरे वाले तोते का विवाद समझ आता है। बात 9 मई 2013 की है। देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कोयला आवंटन घोटाले का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा तो देश की सियासत में भूचाल आ गया था। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि जब जब सीबीआई एक्शन में आती है तब तक उस पर सरकार के रिमोट से कंट्रोल होने के इल्जाम तो लगते हैं। तो क्या वाकई सीबीआई सरकारों के इशारों पर एक्शन लेती है? किस सरकार में सीबीआई कितनी एक्टिव रही? इस फैक्ट चेक के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाती हूं। इससे राजनीतिक दलों के बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए 2004 से 2014 तक देश में यूपीए की सरकार थी। यूपी के 10 साल के शासन में सीबीआई ने 72 नेताओं से जुड़े हुए केस की जांच की। इनमें 43 नेता जो थे वो विपक्ष के थे। तो इस हिसाब से विपक्ष पर सीबीआई के एक्शन की जो स्ट्राइक रेट रही वो 60% रही। अब 2014 में यूपीए का सत्ता से बेदखल कर एनडीए सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी उस वक्त प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार में सीबीआई के एक्शन का स्ट्राइक रेट क्या रहा, ये भी समझिए। देखिए 2014 से 2022 के बीच सीबीआई ने 124 नेताओं पर शिकंजा कसा। इनमें कम से कम 118 विपक्ष के नेता थे। इस हिसाब से विपक्ष पर सीबीआई के एक्शन का स्ट्राइक रेट रहा 95%। अब सवाल यहां पर है, सीबीआई की निष्पक्षता की गारंटी क्या है? देश कैसे यकीन करे कि सीबीआई सरकारों के रिमोट से कंट्रोल नहीं होती है? तो पब्लिक इंटरेस्ट में इसकी पड़ताल की गई।
तो हमें क्या पता चला, अब वो देखिए। 2003 से लेकर 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति सीवीसी एक्ट 2003 के तहत होती थी। तब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति सरकार की सिफारिशों पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की कमेटी करती थी। जनवरी 2014 में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का फॉर्मूला बदल दिया गया। यह बदलाव लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 की अधिसूचना जारी होने के बाद हुआ। अब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति चयन समिति करती है। इस चयन समिति में 3 सदस्य होते हैं। पहले प्रधानमंत्री, जो इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस, जिसे नॉमिनेट करें। यानी बिना विपक्ष की सहमति के सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हो सकती है। यह बात इन आंकड़ों से साफ हो जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।